हाय एवरीवन। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जीपी का कॉन्सेप्ट किया था, जीपी के हमने सारे बेसिक्स और हमने कुछ क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट कर लिए थे। तो आज वाली वीडियो में हम जीपी के ही कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच टर्म ऑफ द जीपी इज 1/19683। जीपी की ऐसी कौन सी टर्म है कि जिसका आंसर 1/19683 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कौन सी टर्म विच टर्म निकालना हो तो विच टर्म का मतलब है यू हैव टू फाइंड द nth टर्म, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कि आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास जनरल टर्म होती है जीपी की, वो क्या होती है बेसिकली a हमारे पास है 1/3। ठीक है, और हमारे पास r की वैल्यू क्या है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। लास्ट वीडियो में भी किया था। r की वैल्यू कैसे आएगी, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 1/9 इंटू में 3/1, 1/3 इज योर रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो आ गई। अब जनरल टर्म nth टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1, और an की वैल्यू कितनी है 1/19683 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 1/3 है, r की वैल्यू भी 1/3 है। आपको 19683 का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और आपको देखना पड़ेगा कि ये 19683 3 की कितनी पावर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 243, 81, 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन जब करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी पूरी पावर आ जाएगी। 3 की कितनी पावर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब जो ये 1/19683 है वो 1/3 की पावर कितनी है बच्चों, 9। 1/3 की पावर 9 आ गया, और ये बेस सेम है, इसकी पावर कितनी होगी 1। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 1/3 की पावर n-1 + 1, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और अब आपके पास आ गया 1/3 की पावर n। जब भी आपके पास क्या होगा, अगर बेस सेम है और इक्वल का साइन है देन पावर्स आर इक्वल, तो n की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 9। इसका मतलब ये जो टर्म है वो पूरे जीपी की कौन सी टर्म है, इस वाले जीपी की 9th टर्म है। ठीक है, इस वाले जीपी की कौन सी टर्म है, ये 9th टर्म है। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर अपने। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की किस वैल्यू के लिए द नंबर्स दिस आर इन जीपी। x की किस वैल्यू के लिए ये नंबर सारे जीपी में होंगे। जैसे हम एपी में करते थे कि अगर हमारे कॉमन डिफरेंसेस सेम आ जाएंगे तो वो एपी बन जाएगी, तो ऐसे ही सेम जीपी के लिए आप क्या करोगे, अगर कॉमन रेशियो सेम हो जाती है तो वो क्या होगा, जीपी बन जाएगा। तो अगर हम इसको भी कॉमन रेशियो से करें, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है -2/7, सेकेंड टर्म हमारे पास x है, और थर्ड टर्म हमारे पास -7/2 है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमारे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कॉमन रेशियो का फॉर्मूला होता है a2/a1। अगर जीपी है तो जीपी के अंदर सारे रेशियोज क्या होते हैं, सेम। अगर आप सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कर लीजिए या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म कर लीजिए, इससे हमारे पास क्या होगा, रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और आपका एक और यहाँ से फॉर्मूला जनरेट होता है, अगर आपकी 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जीपी के अंदर हैं तो सेकेंड टर्म का देखो a2 × a2, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a2 × a2 इज इक्वल टू a1 × a3, तो a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू में थर्ड टर्म। अगर आपके पास कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जीपी के अंदर हैं तो सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, या फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड टर्म हमारे पास कितनी है, x है, x का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म -2/7 है और थर्ड टर्म -7/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, 7 7 माइनस माइनस प्लस, और x² इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू में +-1। तो x की वैल्यू क्या आ सकती है, +1 एंड -1। तो इस तरीके से आपका एक फॉर्मूला और जनरेट हो जाता है कि अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आपके पास जीपी में दी हुई हैं तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड
थर्ड टर्म, ठीक है। या तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर आप कॉमन रेशियो से सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। तो आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिए, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जो भी आपकी अननोन वैल्यू होगी वो आपको यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 15। अब आपके पास 3 नंबर्स दिए गए हैं एपी के और उन तीनों नंबर्स का सम आपको कितना दिया गया है, 15। अब आपको बेसिकली यहाँ पे ये याद रखना है कि आपको अब जीपी की जगह एपी लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो एपी के अंदर जो 3 नंबर्स होते हैं, लेट 3 नंबर्स इन एपी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। ये हमारे 3 नंबर्स एपी के हैं। अब इन 3 नंबर का सम हमें दिया हुआ है 15। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 15। डी से डी कैंसिल हो गया तो 3a इज इक्वल टू में 15। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है। ए 5 आने के बाद अब क्वेश्चन में क्या नोट डाउन किया हुआ है, इफ 1, 4 और 19, यहाँ पे गलती से 19 नहीं लिखा हुआ, इफ 1, 4 एंड 19 आर एडेड टू द नंबर्स। अगर मैं इन तीनों नंबर्स के अंदर 1, 4 और 19 मतलब फर्स्ट नंबर में 1, सेकेंड में 4 एंड थर्ड में 19 ऐड कर दूं, देन द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन जीपी। तो जो रिजल्टिंग नंबर्स हैं, जो प्लस करने के बाद जो नए नंबर्स आएंगे वो किस में बन जाएंगे, जीपी में बन जाएंगे। तो इसका मतलब a माइनस डी में आप 1 ऐड कर दीजिए, a के अंदर 4 ऐड कर दीजिए और a प्लस डी के अंदर 19 ऐड कर दीजिए। अब जैसे ये 3 नंबर्स आ गए तो इसका मतलब ये किस में आ गया, आर इन जीपी। और अगर आपके कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जीपी में होते हैं तो उनके जो कॉमन रेशियो रहते हैं वो क्या होंगे, सेम। मतलब सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, मिडिल टर्म का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 इंटू a3। तो ये हमारी कौन सी टर्म है, सेकेंड टर्म है। तो मतलब a प्लस 4 का स्क्वायर, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यही सेम कॉन्सेप्ट किया है। तो a प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू में थर्ड टर्म, ठीक है। अब आपके पास a की जो वैल्यू है वो कितनी आई हुई है, 5 आई हुई है। तो 5 प्लस 4 का स्क्वायर, 5 माइनस डी प्लस 1, 5 प्लस डी प्लस 19, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 6 माइनस डी और 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 24 प्लस डी। 24 6 144 माइनस प्लस का 60 माइनस का 24 डी माइनस का डी स्क्वायर। तो आपके पास जो क्वेश्चन बन जाएगा वो कितना है, 81 इज इक्वल टू 144, 24 में से माइनस का 18 डी माइनस का डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर प्लस 18 डी प्लस 81 माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो डी का स्क्वायर प्लस 18 डी माइनस 14 में से 8 गए 6। अब आपको मिडिल टर्म क्या करनी है, इसकी स्प्लिट करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस माइनस करोगे तो क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके माइनस का 63 डी स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप क्या करने वाले हो यहाँ पे कि प्लस माइनस करके 18 डी आ जाए और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 63 आ जाए। तो 63 कैसे आ सकते हैं, 21 और 3 करके। तो प्लस का 21 डी माइनस का 3 डी, इन दोनों में से आप डी क्या ले लोगे, कॉमन, और यहां से आप ले लोगे 3 कॉमन। तो d माइनस 3 और d प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एक तो आ गई 3 और एक आ गई हमारे पास माइनस 21। आपको वो 3 नंबर फाइंड आउट करने थे, आपके पास a आ चुका है, d आ चुका है। तो आपके पास 3 नंबर क्या थे, बेसिकली a माइनस डी, a प्लस डी। तो a की वैल्यू 5, d है हमारे पास 3, एक हमारे पास बन गए नंबर्स 2, 5 और 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमारे पास d की वैल्यू एक और भी है माइनस का 21, तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे a माइनस डी, a प्लस डी। a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू है माइनस 21।
5 प्लस 21 26, 5 और माइनस का 16। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे 3 नंबर्स क्या हो गए, तैयार हो गए। तो ये हमारा था क्वेश्चन जिसमें आपको 3 नंबर्स एपी के अंदर दिए हुए थे, उनका सम दिया हुआ था एंड देन आपने 3 नंबर्स उसमें ऐड करने में वो क्या बन गई, जीपी। और जीपी करने के बाद आपको वो 3 नंबर्स क्या करने थे, फाइंड आउट करने थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी देन शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको करने के लिए जो हमारे पास जो ये फर्स्ट टर्म है ए, फर्स्ट टर्म जो होती है वो तो हमारी यहाँ पे ए से ही डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म हमारी होती है जो ए आर होती है, और जो थर्ड टर्म होती है हमारे पास क्या होता है वो ए आर स्क्वायर, और जो फोर्थ टर्म होती है जो हमारे डी दिया हुआ है वो हमारा हो जाएगा ए आर क्यूब। ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए से ही डिनोट करेंगे, सेकेंड टर्म बी है तो उसको हमने क्या कर दिया ए आर, क्योंकि सेकेंड टर्म जीपी की ए आर होती है, सी हमारी थर्ड टर्म है तो ए आर स्क्वायर, और डी फोर्थ टर्म है तो ए आर क्यूब। अब आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपको गिवन है। ए की वैल्यू तो ए ही है, बी हमारे पास ए आर है, सी हमारे पास ए आर स्क्वायर है। ठीक है, फिर से बी की वैल्यू ए आर है, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर है और डी की वैल्यू ए आर क्यूब है। पुट कर दी हमने सारी वैल्यूज, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर की पावर 6। इसमें से बेटा ए स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, इसमें से ए स्क्वायर आर स्क्वायर दोनों कॉमन आ रहे हैं तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। अब देखो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए की पावर 4 आर स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा स्क्वायर बन गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई। ऐसे ही आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड पे जाना है, क्योंकि आपको इनको इक्वल प्रूव करना था। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर है, तो बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा ए आर, सी हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर और डी हो जाएगा ए आर क्यूब। ठीक है, ए स्क्वायर आर क्यूब ए स्क्वायर आर की पावर 5। अब ध्यान से देखो, इन सब में से ए स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन और एक आर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन और एक आर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, और जो ये ऊपर वाला जो स्क्वायर है वो इस पे भी है और वो इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर आर का होल स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये क्या बन गया, ए की पावर 4 आर स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो गया बेटा, इक्वल हो गया, और आपकी ये क्या होगी, स्टेटमेंट प्रूव हो गई। इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। आपको 3 नंबर जीपी में लेने हैं। जीपी में लेने का मतलब है कि ए आर स्क्वायर आप ले सकते हो। ठीक है, जो लाइन वाइज कॉन्सिक्यूटिव आपके नंबर्स होते हैं जीपी के। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आ जाए, प्रोडक्ट लिखा हुआ आ जाए, तो आपने क्या लेने हैं, जीपी में 3 नंबर्स आपको लेने हैं। लेट 3 नंबर्स इन जीपी ए बाय आर ए आर। ठीक है, एक तो आपको इनका सम दिया हुआ है ए बाय आर प्लस ए आर, इनका सम दिया हुआ है 39/10। यहां से ए क्या आ जाएगा कॉमन, 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10, और एक आपको दिया हुआ है उनका प्रोडक्ट, तो ए बाय आर इंटू ए आर, आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल, ए क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई। अब आपको 3 नंबर्स निकालने के लिए ए और आर दोनों चाहिए, तो आपने ए निकाल फाइंड आउट कर लिया। अब ए इंटू में 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10, ए की वैल्यू 1 है, यहां से हम निकाल लेंगे 1 बाय आर प्लस आर, ये वाला जो 1 है वो इधर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। अब आर हमने ले लिया इसका एलसीएम, 10 एलसीएम ले लिया, 39 माइनस 10,
आर स्क्वायर प्लस 1/r इज इक्वल टू में 29/10। अब क्या करोगे इसको इसका हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और मिडल टर्म क्या कर देंगे, इसकी स्प्लिट कर देंगे। तो 10r² प्लस 10 इज इक्वल टू 29r। 10r² माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब 10 10 100, आपको प्लस माइनस करके तो माइनस का 29r चाहिए और वैसे मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 100r² चाहिए। तो 10r² माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों में से 5r क्या आ रहा है कॉमन, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। इधर से भी 2 क्या आ रहा है कॉमन, 2r माइनस 5। 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी 5/2 और r की वैल्यू आ जाएगी 2/5। अब देखिए आपके पास a की वैल्यू तो 1 आ चुकी है और r की वैल्यू आपके पास 2 आ चुके हैं। तो आपको 3 नंबर्स हमने जो लिए थे वो a/r a/r, ठीक है। अगर a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 5/2 है, अब आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, आपको 3 नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5, 1 और 5/2। एक तो हमारे पास जीपी ये बन गई, ठीक है। अब सेकंड जीपी के लिए आप क्या करोगे, a की वैल्यू हमारे पास 1 है और r की वैल्यू कितनी है 2/5। तो a/r a और ar, तो 1/2/5, 1 और 1 इंटू 2/5। तो कितना आ जाएगा बेटा 5/2, 1 और 2/5। तो रिजल्टिंग नंबर्स आर इन जीपी। तो आपके पास 2 जीपी क्या हो गई, कंप्लीटली तैयार हो गई। तो इसके साथ ही हमारी आज वाली वीडियोस के सारे क्वेश्चंस भी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए।